भारतीय मोदी आर्मी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम सचिवालय के सामने वेडिंग पॉइंट में हुआ संपन्न। देहरादून भारतीय मोदी आर्मी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न, जिसमें कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती मधु थापा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोदी आर्मी महिला मोर्चा ने भाग लिया और इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आहूजा जी मुख्य अतिथि के रूप में रहे। विधायक श्रीमती सविता कपूर ने भी भाग लिया तथा इस मौके पर दूर दराज के राज्यों से भी आए मेहमानों का सम्मान किया गया और नियुक्तियां की गई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक सुंदरियाल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर 4 चांद लगाए गए। वही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई। वह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव आहूजा। मोदी आर्मी को एक बड़ा कुनबा मिला और आज कुनबे के अंदर करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। इस कार्यक्रम में सभी आए हुए महिला एवं पुरुषों को मोदी आर्मी के बारे में अवगत कराया और उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पहुंचे कई राज्यों के मेहमानों ने भाग लिया, जिसमें कार्यकर्ताओं पदाधिकारी पहुंचे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे, जिनको कवरेज के लिए देहरादून बुलाया गया था और इस प्रोग्राम में कुछ जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इस मौके पर हजारों लोग उपस्थित रहे। हिंदी समाचार प्लस से सद्दाम अली के साथ शहजाद की खास रिपोर्ट। दोबारा बोलिए। आज अधिवेशन में खास मुख्य आपने योजनाओं के बारे में अवगत कराया। जी देखिए, आज भारतीय मोदी आर्मी महिला मोर्चा के तत्वाधान में देहरादून के अंदर आज एक राष्ट्रीय महिला अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें हमने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में, महिलाओं को जो है मोदी जी के कार्यक्रमों, योजनाओं और की जानकारी दी है हमने। तो ये बहुत सारे दिन हो गए थे जब महिलाओं के लिए देश में महिलाओं के लिए भी और देशवासियों के लिए भी 177 योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने जो जारी की हैं, उन योजनाओं को जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से, लोगों को जानकारी ना होने की वजह से जो है ये महिलाएं जो है अनभिज्ञ थी। आज काफी जानकारी हमने उनको दी है और बता भी दिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के राज में, मोदी राज के अंदर पर्ची और खर्ची का खेल नहीं चलता है। जो काम होगा योग्यता के आधार पर होगा और जो अधिकारी सुविधा शुल्क के नाम पर गरीब लोगों का शोषण करते हैं, वो शोषण हम नहीं होने देंगे। उसके अलावा आज मैंने पिछले कुछ दिनों से ये महसूस किया कि उत्तराखंड के अंदर जो लोग हैं वो लोगों की जमीनों पर कब्जे करते हैं और कब्जाधारियों ने यहाँ पर एक गैंग बना रखा है, जिससे जो गरीब लोग और जो असहाय लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी संपत्तियों के ऊपर जो है इनकी गिद्ध दृष्टि थी और उन्होंने उस पर कब्जे भी कर रखे हैं। पिछले दिनों यहाँ के पुलिस महानिदेशक ने जो है एक ऐलान किया था कि गुंडा तत्व जो है हम उनकी सूची बना रहे हैं और हम उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा करके उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करेंगे। जैसे यूपी में हो रहा है, जैसे हरियाणा में हो रहा है, इसी प्रकार उत्तराखंड में भी होगा। उनकी संपत्तियां भी ध्वस्त होंगी और उसके अलावा उनको जो है उत्तराखंड से खदेड़ा भी जाएगा बाहर। तो मैं भी उसी बात का जो है उनका समर्थन करता हूं और चेतावनी देता हूं ऐसे गुंडों को, ऐसे बदमाशों को जिन्होंने ऐसी संपत्तियों पर अपनी नजर रखी हुई है, कब्जा किया हुआ है। हम उनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रहे हैं, चिन्हित करके हम सरकार को देंगे और उनके कब्जे जो है छुड़वाएंगे। सर, मोदी आर्मी जी की जो योजनाएं हैं गरीबों तक कितनी पहुंच रही है? देखिए, 135 करोड़ की जनसंख्या का इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश है, लेकिन मैं तो ये नहीं कहता कि अंत्योदय हो गया है, अंतिम छोर तक हमने पहुंचा दी है, लेकिन भारतीय मोदी आर्मी के 29 लाख कार्यकर्ता इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई कसर छोड़ भी नहीं रहे हैं और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। सर, मुस्लिम और जैसे आपने अभी मंच से बोला है कि हिंदू मुस्लिम जो एक नाखून है, एक गोश्त है, तो मुस्लिम कितना जुड़ रहा है? हमारे 29 लाख पदाधिकारियों में से 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम है जो भारतीय मोदी आर्मी में है और मिलजुल करके। अभी ये देखिए, मुस्लिम बैठे हैं मेरे दाईं ओर, अब्दुल कयूम 5% मुस्लिम है, कश्मीर से चल करके आए हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद इलियास जी आए हुए हैं, उस्मान भाई आए हुए हैं, दुनिया जहान के मुस्लिम आए हुए हैं। कश्मीर से ख्वाजा जी पीछे खड़े हैं आपके, ये मुस्लिम है। तो हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है, सब लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे में रहते हैं।
सर अभी आपने सुना होगा, जैसे आपने अभी नारा लगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी जो निर्भया का जो केस गया है, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, ये इसका हमें बड़ा अफसोस है। आज को लेकर क्या? अंकिता के लिए हमें बहुत जो है दुख है, और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। हम उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, हमने पहले भी, हमारे अध्यक्ष जी ने उसकी लड़ाई लड़ी है। उसके परिवार के लोगों से अगर मिलना पड़ेगा, उनको किसी भी प्रकार की जरूरत, भारतीय मोदी आर्मी, देश के प्रधानमंत्री इसके लिए वचनबद्ध है। हम इस घटनाक्रम की निंदा करते हैं, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। सर दीपावली आने वाली है और जनता का आरोप है कि महंगाई बहुत ज्यादा, कुछ लेके जाते। देखिए, महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का आलम है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इस कांटों भरे ताज जो उनके सिर पर रखा है, उसके बावजूद भी देश को चला रहे हैं। लेकिन महंगाई के अंदर जो है, त्योहार में कभी भी किसी भारतवासी ने महंगाई को नहीं समझा है। हर भारतवासी जो है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, सब ने मिलजुल करके मनाई है और खुशी खुशी मनाई है, आगे भी मनाएंगे। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके मत से कुछ घोषणा की नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उसमें क्या क्या तथ्य हैं? हाँ, देखिए, आज 2 नियुक्ति पत्र हमने बांटे हैं। एक हमने प्रियंका रवि प्रकाश जी, ये बेंगलोर से चल करके आई हैं, इन्हें हमने युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है। उसके अलावा एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमने अभी अभिषेक सुंदरियाल जी को बनाया है। वो पीछे प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी हमने उनकी पदोन्नति करके उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता की, क्षेत्र की जनता से क्या, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को दीपावली की, धनतेरस की, भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूं, और उनसे कहता हूं कि प्रेम से, स्नेह से जो है इस त्योहार को मनाएं। जो है, दीपावली पे जो है पटाखों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण ना मचाएं, और इस त्योहार को मेल मिलाप से हमने ये मनाना है। ईश्वर करे अगला वर्ष, जो आगामी वर्ष है, वो हमारे लिए खुशियों भरा त्योहार हो, खुशियों भरा सौगातें लेकर के आए, सबकी मुरादें पूरी हों। बहुत बहुत सबको मैं बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर आज जो अधिवेशन हुआ है देहरादून में जी, इसका खास मुख्य क्या था, और इसमें क्या क्या योजनाओं को तरजीह दी गई है, और आपको जो है क्या पदभार दिया गया है? सबसे पहली बात तो सम्मानित मंच डॉक्टर राजीव आहूजा जी, आनंद वर्मा जी, मनोज मावी जी का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे उस योग्य समझा। यहाँ का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि जितनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उससे गरीब और लाचार व्यक्ति लाभान्वित हो सके। यही जो है आज की मीटिंग का एजेंडा था। सर इसके अलावा जो नियुक्ति की गई है, उसमें क्या क्या मुख्य है? देखिए प्रियंका जी को जो है महिला मोर्चा का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, और मुझे जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है भारतीय मोदी आर्मी का। ये नियुक्ति हुई है। गरीबों तक कितनी योजनाएं मोदी आर्मी जी की पहुंची है? 43% जो है, 43% जो है अभी तक पहुंच चुकी है। गांव-गांव में जाकर के हम निरीक्षण कर रहे हैं, और जो व्यक्ति लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको हम लाभ करवा रहे हैं। गरीब तबके के नीचे जो लोग आते हैं, मनरेगा को लेकर सब बहुत धांधलीबाजी होती है, उसको लेकर क्या करें? देखिए, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलने वाली चीज है। हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी ने उदाहरण दिया ना, मनोज मावी जी ने, कि हमारा पैन का जो है ना, ऊपर का सिरा ही दिखता है, बाकी का जो 95% है वो दिखता नहीं है। हम कार्य कर रहे हैं, है ना, तो जरूर हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, और आपको जो है जल्दी इसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। जैसे सर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा, ये जो सही काम नहीं करेगा, उसके जो है डांट दी जाएगी, उसको लेकर क्या? उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। पहले उसको समझाया जाएगा। अगर वो नहीं मानता है व्यक्ति, क्योंकि देखिए समझाने का हमको पूरा अधिकार है कि एक व्यक्ति को जो है एक बार मौका दिया जाए। अगर वो नहीं समझता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता से क्या अपील करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि जितने मेरी मोदी आर्मी के भाई हैं, सैनिक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो गांव जाकर के निरीक्षण करें, और कई लोगों को योजनाओं का ज्ञान नहीं है।
मैं अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें, किलवास की बात करें, तो कई लोगों को ज्ञान नहीं है गांव में रहने वाले। तो मैं उन लोगों से यही आग्रह करूंगा कि वो गांव-गांव जाकर के युवजनों का उनको ज्ञान दें और उनसे लाभान्वित करवाएं। जैसे दीपावली आ रही है, महंगाई का दौर है सर, इसमें क्या करेंगे? दीपावली मतलब दीपावली आ रही है, जनता का आरोप है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। अब देखिए, मैंने वही बात बोली है कि नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों ही है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ आप ये बताइए कि मोदी सरकार में धारा 370 मोदी सरकार में हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला। आज से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदी भाषा हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स है ना। कई सारी ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये धाराएं हटी, उसका हमें जो है ना यहाँ वालों को तो कोई लाभ नहीं है, मतलब कश्मीर वाले जाने या सरकार जाने। लेकिन यहाँ महंगाई तो देखते हैं, दीपावली नजदीक आ रही है, गरीब आदमी देश में रहते हैं, इस मामला क्या कहना है? देखिए, कई चीजों में महंगाई हुई है, कई चीजें सस्ती भी हुई है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है तो मैं सरकार तक उसकी बात रख सकता हूँ और इसका निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भी कम होगा सर। हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहली जो सरकारें आई हैं, चाहे उसमें मंदरा या महंगा, लेकिन गैस सिलेंडर जो है वो सस्ते रहे, लेकिन आज के टाइम में 1000 को पार करना है सर आपकी सरकार में। आप इसको क्या बोलते? देखिए, हम कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट खाने में इतना पैसा उड़ा देते हैं, ठीक है ना। माना कि जो है सिलेंडर अब महंगा हो रहा है, पहले सब्सिडी आई, पहले लोगों ने जो है इसका पूरा भरपूर लाभ लिया, लेकिन अब थोड़ी जो महंगी हो रही है तो उसके लिए सरकार पूरा जो है कोशिश कर रही है कि थोड़ा इसको जो है कम किया जाए। इसके लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। धन्यवाद। पहले तो मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रोग्राम में आकर हमारा प्रोग्राम सफल बनाया है। और ये भारतीय मोदी आर्मी, जो ये जनता है, जो ये महिलाएं हैं, ये भारतीय मोदी आर्मी के कार्यों को देखकर, जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो सुविधा दी है, उनको देखकर ये सारी महिलाएं आज पूरी अपना जो भी पार्टी में थी, सब पार्टी को छोड़कर इस मोदी आर्मी में इन्होंने आज ज्वाइनिंग ली है। और हजारों की तादाद में महिलाओं ने ज्वाइनिंग ली है। और ये मोदी आर्मी जो है, माननीय मोदी जी के जो उन्होंने जन कल्याण की जो वो बताई है, सुविधा दी है, उस कारण जो है गरीब जनता जो जुड़ी है मोदी जी के कार्य को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर, उनका यशस्वी को देखकर, जो आज मोदी जी हमारे भारत में, तो भारत में, विदेश में भी इतने मतलब पॉपुलर हो गए हैं, उन सबको देखकर इन महिलाओं ने आज मोदी आर्मी ज्वाइन की है, मेरे नेतृत्व में और माननीय राजीव आहूजा जी के नेतृत्व। उद्देश्य ये रहा है कि भारतीय मोदी आर्मी की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, उन सभी का प्रचार प्रसार करना और जो है लास्ट तक, आखिर जन जन तक पहुंचाना और जो है इस कार्य को पूरा करना। युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट भारतीय मोदी आर्मी के लिए ये हमारा जिम्मेदारी बन जाएंगे। अभी से सब युवाओं को, स्त्री लोगों के लिए हमारा नया देश का निर्माण भारत देश में कैसा चल रहा है और मोदी जी में किस एकता में हमको लेके जाना है, किस एकता में लेके जा रहा है, उसको जानकारी देना बहुत उसकी आवश्यकता है। इसीलिए मैं इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, क्योंकि भारतीय मोदी आर्मी ने हर एक स्कीम, हर एक सोच नरेंद्र मोदी जी का सब पब्लिक को बताने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए, उसको समझदारी के देश के एकता में, देश के संघर्ष में और देश के नया भविष्य में जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर ये आवाज कहाँ आ रहे हैं सर? किसी एक स्टेट के एक स्कीम पक्का आ रहे? नहीं आ रहे ना। किस लिए नहीं आ रहे? क्योंकि उस सोच तक लेके जाने के लिए कहीं ना कहीं कमी लग रहे है। वो कमी भारतीय मोदी आर्मी पूरा करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग सोचता है ना मोदी जी के बाद क्या है और वो लोग सोचता है योगी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे। अभी एक जानकारी आप ले लीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी जैसे राम धर्म की स्थापना के लिए भारत देश को लेके जा रहे हैं, ऐसा ही भारतीय मोदी आर्मी ने जैसा राम के संकल्प को चिरंजीवी रखा था किष्किंधा कांडा लोग ने, भारतीय मोदी आर्मी भी हर एक सोच को, नरेंद्र मोदी जी का सोच को, उसका विचार को, उसका संकल्प को दुनिया में चिरंजीवी रखेंगे। उसके लिए अभी सिर्फ कोई लोग कमी नहीं है, हम जो लोग है, उसका परिवार है, उसका कुटुंब है, हम एकता, इसमें कोई मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन कोई भी नहीं है। सब एक ही जन है, एक ही तारा है, एक ही लगाता है, वो है भारतीय मोदी आर्मी और भारत
मोदी आर्मी का सच्चा संकल्प। और दूसरी विचार है सर, मैं किसी का विद्वेष नहीं हूँ, मगर सब लोग बोलता है जाति पिता जाति पिता, मगर मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। मगर जाति पिता क्या होता है सर? अब बोल दीजिए, पिता कौन होता है? जिसको कर्म, धर्म और संस्कार सीखता है और आत्मनिर्भरता सीखता है, वो कौन सिखाता? अभी हमको मोदी जी ने सिखाता ना, तो वो सीखा है तो उसको हमें आगे लेके जाना है। इतना ही। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। संदेश है जो हमारा गीता भंडारी वाला कांड है, इसके जो भी अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये मोदी आर्मी का इस मन से ही नहीं, उसके लिए उसमें सरकार का कोई भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा यहाँ से ऐलान है, निरस्त करना चाहिए, नहीं सीएम को एकदम से इस्तीफा दे देना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। दूसरी बात, हमारा ऐलान है जब तक अगर वो उन्हें ऐसे सजा नहीं दी जाएगी हम उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सरकार साथ दे या न दे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि भारतीय मोदी आर्मी के तत्वावधान में आज महिला मुक्ति मोर्चा के सौजन्य से हम लोगों ने ये एक राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे कार्यक्रम रखा। बहुत भारी मात्रा में विभिन्न वर्गों के लोग हमारे इस अधिवेशन में आए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री डॉक्टर आहूजा जी, राजीव आहूजा जी, उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। देखिए, जैसे उन्होंने एक बात बोली उसी का प्रचार मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि हमारी जो ये संस्था है भारतीय मोदी आर्मी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन नहीं है। हम स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और हमारा जो विशेष कार्य है वो है कि मोदी जी ने जो 175 योजनाएं जन कल्याण के लिए लागू की हैं उसका प्रचार और प्रसार करना हमारा मेन जो कर्तव्य है वो है, जिसके फलस्वरूप हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये जो जन कल्याण की नीतियां 175 नीतियां, ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हर वर्ग में लाभान्वित हो पाए। और कुछ पद भी बांटे गए हैं जिसमें मैं हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए हैं श्री अभिषेक चंद्रयाल जी। मैं भारतीय मोदी आर्मी की परिवार की तरफ से इनको इसकी शुभकामनाएं देना चाहूंगा और चाहूंगा कि हम लोग इनके संगठन के साथ और बहुत अच्छी तरीके से जो मोदी आर्मी के जो कार्यपालिका के जो वो हैं उद्देश्य हैं, हम उनका अच्छी तरह से पालन कर पाए। धन्यवाद।